माननीय राम जी, प्लीज प्लीज। धन्यवाद प्लीज उपसभापति महोदय। प्लीज। कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के भाषण में बोलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं कुछ पॉइंटों पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा, रोजगार, कृषि, सफाई कर्मियों का जीवन और जातिवादी और नफरत, ऊंच नीच की भावना इस देश के अंदर। मान्यवर, अमृतकाल का प्रचार प्रसार खूब किया गया कि जिस तरह से एक समय में इंडिया साइनिंग का प्रचार किया गया और इसी अमृतकाल में सरकार ने एजुकेशन के स्तर के बारे में मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं। सरकार ने धीरे धीरे शिक्षा को अमीरों को ही देने का मन बना लिया है। इसीलिए गरीबों के बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के बच्चे आज अच्छी शिक्षा के लिए महरूम हो रहे हैं। यही नहीं मान्यवर, कई सारे प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई सारे प्रदेशों में सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। यही नहीं, जो SC ST के बच्चे पढ़ाई करते थे, उन्हें वजीफा या स्कॉलरशिप मिल रही थी, वो वजीफा धीमे धीमे बंद कर दी गई। 2003 में उत्तर प्रदेश में फ्री एडमिशन की व्यवस्था की गई। माननीय बहन जी, उस वक्त माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी। 2003 में कहा कि SC ST के जो गरीब छात्र होते हैं, इनको फ्री में एडमिशन मिलना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। वो व्यवस्था सरकार ने बंद कर दी उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में दलित और आदिवासी बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। और यही नहीं, शिक्षा के स्तर को लेकर सरकार कितना गंभीर है, मैं उसके बारे में एक वानगी दे रहा हूं। 58,099 टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्टें खाली पड़ी, माने कि नवोदय के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर और हायर एजुकेशन के अंदर 58,099 नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसमें यूनिवर्सिटी भी आती हैं, IIM जैसे इंस्टीट्यूट भी आते हैं। तो मान्यवर, दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कृषि के बारे में। सरकार ने कहा था हम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, वही आज किसान पूरी तरह बेहाल हो चुका है। आज अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है। खाद, बीज, दवाइयां, डीजल, ये सारी इतनी महंगी हो गई कि किसानों की कमर टूट रही है। आज बढ़ते पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों की फसल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड के बिना संभव नहीं है। लेकिन ये सारी दवाइयां इतनी महंगी हो गई कि उनको खरीदना उनके लिए संभव नहीं हो रहा। उसके बाद भी 18% का GST उसके ऊपर लगा दिया गया है मान्यवर। इसके बावजूद किसानों की फसल का उचित दाम नहीं मिलता। अभी मध्य प्रदेश के अंदर तमाम किसानों ने लहसुन की खेती करी, लहसुन का दाम मिला 1 रुपए किलो। 1 रुपए किलो की वजह से सारे किसानों ने अपने लहसुन की फसल को नष्ट कर दिया। मान्यवर, ये गंभीर विषय है। यही नहीं मान्यवर, इसकी वजह से तमाम किसान कर्ज से दबे हुए हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। मेरा जिला लखीमपुर खीरी गन्ना प्रधान प्रदेश है, क्योंकि वहां कई महीने बाढ़ रहती है। किसान गन्ने की खेती करने को मजबूर हैं, लेकिन वहां पे जितनी शुगर फैक्ट्रियां होती हैं, वो सारी किसानों का शोषण करने में लगी हुई हैं। 1 साल नहीं, 1.5 साल, 2-2 साल बाद गन्ने का पेमेंट करती हैं। किसान बेचारा दवाई खरीदता है, खाद खरीदता है, पैसे खरीदता है, ब्याज देता है उसके ऊपर, लेकिन उसके पैसे पे फैक्ट्रियां ब्याज देती नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में किसानों को उन पर ब्याज मिलना चाहिए अगर फैक्ट्रियां उन पर पैसा देर में देती हैं। रोजगार के मामले में, रोजगार के अवसर के देने में भी सरकार पूरी तरह विफल रही। सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 20 लाख या 2 लाख नौकरी देने में फेल हो गई। 10 लाख नौकरियां केंद्र की सरकार में खाली पड़ी हैं, आज तक वो नहीं भरी गई। यही नहीं, करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवक आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। मानवर दुखी है वो सब, वो चाहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे, लेकिन हमें नौकरी नहीं दे रही सरकार। गरीबी हटाओ का नारा अब केवल नारा ही रह गया। पिछले 9 साल में गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हो गया। सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देते हैं। यह आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती जब 80 करोड़ की आवाम आपके 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं होती। आप इनको मजबूत बनाते, उनको एजुकेशन के स्तर को बढ़ाते, आप उनको रोजगार देते, लेकिन इस पर आपका कोई ध्यान मान्यवर नहीं है। वहीं मैं जातिवादी और नफरत, ऊंच नीच की भावना के बारे में बात करना चाहता हूं। सरकार के अमृतकाल में
दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों पर अत्याचार और जुल्म जाती बढ़ी है। इस अमृत काल में दलितों के बच्चों को कहीं मूछ रखने पर, कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं पानी के मटके को छू लेने पर मात्र छात्र को इतनी पिटाई होती है कि जिससे उसकी बाद में मौत हो जाती है। इसी अमृत काल में दलितों के बच्चों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसी अमृत काल में मध्य प्रदेश में दलितों के बच्चों को स्कूल में रोटी फेंक कर दी जाती है। इसी अमृत काल में मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासियों को रात में घर से खींच करके पीट के मार दिया गया। इसी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के बच्चों को ट्रक में बांध के खींच के मारा गया। मान्यवर, ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं आज लास्ट में बात को अपनी खत्म करने से पहले सफाई के बारे में बात करना चाहता हूं। जैव विज्ञान की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, लेकिन मान्यवर ये सारी की सारी बातें तब बेमानी लगती हैं जब सफाई कर्मी मजबूरी में उस गटर के अंदर, सीवर लाइन के अंदर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के उतरता है और उसकी मौत हो जाती है। मानवर गटर में जाके उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गरीब मरा, सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार चाहे तो बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद सकती है, सेफ्टी इक्विपमेंट खरीद सकती है, ये सारे काम कर सकती है, लेकिन मानवर ऐसा कोई काम नहीं होता। और यही नहीं, सफाई कर्मियों पे एक सर्वे हुआ कि कोई भी सफाई कर्मी 90% सफाई कर्मी 60 साल की उम्र को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें गंभीर से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि इनके लिए मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मान्यवर, और साथ ही मान्यवर, मैं लास्ट में अपनी पॉइंट पे दो बातें सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि मान्यवर, सरकारी उपक्रमों को बेच करके डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की अभी भी पूरी देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मान्यवर प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बच्चों को रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल लाया जाए, और साथ ही मान्यवर गरीबों के बच्चे, दलित और आदिवासियों के बच्चों को फ्री में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन दिया जाए, ताकि बच्चे उनके पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन सके। मान्यवर, और साथ ही मान्यवर प्रमोशन में रिजर्वेशन एक गंभीर मुद्दा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते, कई सारे सांसदों ने बात रखी कि हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, लेकिन आज भी मान्यवर प्रमोशन रिजर्वेशन में जो हमारा जो प्रमोशन मिलना था, वो उसका बिल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन आज तक लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस बिल को सरकार वापस ला करके वहां पास कराए और इनके साथ में न्याय करने का काम करें। साथ ही मान्यवर 2 अप्रैल 2018 में SC/ST के लोगों ने एक ज्ञापन सरकार को दिया। किस लिए दिया? कि SC/ST एक्ट को हटाया गया, और SC/ST एक्ट की वजह से सरकार की बात समझ में आई कि SC/ST के जो लोगों को SC/ST की बेहद जरूरत है, उस पर सरकार गंभीर भी हुई। सरकार उस विधेयक को वापस लेकर आई, लेकिन 2 अप्रैल 2018 में जिन SC/ST के छात्रों ने, जिन लोगों ने, मैं खत्म कर रहा हूं, जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, उन पर सरकारों ने गंभीर मुकदमे लगाए। एक नहीं, 17, 20, 25 आज भी मुकदमे चल रहे हैं मान्यवर, डकैती जैसे मुकदमे चल रहे हैं मान्यवर। और इसकी वजह से गरीब बच्चे, कई सारे बच्चों ने गरीबी की वजह से मुकदमे नहीं लड़ पाए, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। लास्ट में मान्यवर 1 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हर साल आप लोग भारत रत्न देने का काम करते हो, तो मेरी मांग है, माननीय बहन जी ने भी मांग की कई बार, कि सामाजिक परिवर्तन के महानायक, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले और सामाजिक न्याय के पुरोधा, कोल्हापुर विरासत के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब को भारत सरकार भारत रत्न देने का काम करे। यही मेरी आपके माध्यम से मांग थी। जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती